बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक बच्चों। चलिए आइए शुरू करते इस टॉपिक को, जो कि टॉपिक है कौन से चैप्टर से? आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आइए देखते हैं। तो इस टॉपिक में कहता है एक तरफ तो अलाइज है, एक तरफ कौन है? अलाइज है। अलाइज में कौन कौन कंट्रीज? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। ठीक है। और एक तरफ कौन है? वर्सेस सेंट्रल पावर। ठीक। तो देखिएगा, सेंट्रल पावर में कौन कौन है बच्चों? जर्मन अंपायर, एंड ऑस्ट्रियन अंपायर। क्या समझे बच्चों? तो देखिएगा कि एक तरफ अलाइज है जिसमें 3 कंट्री है, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। एक तरफ सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर है। सेंट्रल पावर में 2 एम्पायर है। कौन कौन 2 एम्पायर है? जर्मन एम्पायर है और ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ठीक है। दोनों लड़ रही फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए जर्मनी का मन बढ़ गया था ना। जर्मनी का मन बढ़ क्यों गया था? वर्ल्ड वार लड़ने के लिए उतारू हो गया जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ने शुरुआती दौर में कब्जा कर लिया था किस किस जगह? फ्रांस कंट्री पे और बेल्जियम कंट्री पे। कहां कहां? फ्रांस पे और बेल्जियम पे। इसलिए जोश पूरा बढ़ गया किसका? जर्मनी का, कि अब फ्रांस पे कब्जा कर लिए, अब बेल्जियम पे कब्जा कर लिए, अब तो हम पूरा दुनिया फतेह करेंगे, अब तो हम वर्ल्ड वॉर लड़ेंगे। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर हुआ। एक तरफ अलाइज है इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, एक तरफ सेंट्रल पावर है कौन? जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर। लेकिन जर्मनी जीत जाता, यानी सेंट्रल पावर जीत जाता वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था ये बात याद रखिएगा। 1914 से लेकर 1918 तक चला, 4 साल चला था वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक, 4 साल तक चला। जर्मनी जीत जाता, जर्मन अंपायर और ऑस्ट्रियन अंपायर जीत जाता ये वर्ल्ड वॉर, यानी सेंट्रल पावर जीत जाता और अलाइज हार जाता। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। कौन जीता? कौन जीता? अलाइज जीत गया। टन टन टन, चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। और ये हार गया। कौन हार गया? सेंट्रल पावर हार गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1917 में, देखिएगा 1917 में एंट्री किसका होता है वर्ल्ड वॉर 1 में? यूएसए का होता है। 1917 में 1917 में यूएसए का एंट्री होता है वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 में कौन से पार्टी की तरफ से? अलाइज की तरफ से। तो इसमें ऐड हो जाता है कंट्री, टेन टेन टेना, यूएसए। ठीक। तो यूएसए ऐड हो गया। यूएसए ऐड हो गया। तो यूएसए उस समय बहुत ताकतवर देश होता था। तो यूएसए के ऐड होने से 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 कौन जीत गया? अलाइज जीत गया। ठीक है। अलाइज जीत गया, जर्मनी हार गया। तो एक ट्रीटी साइन होता है। नवंबर में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है। 1918 के नवंबर महीने में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है। कोई डाउट? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो उसके बाद क्या साइन करना पड़ता है जर्मनी को? जर्मनी को साइन करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। क्या साइन करना पड़ता है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। एक ट्रीटी है, वर्सेल्स एक जगह है। वर्सेल्स क्या है? एक जगह है, एक प्लेस है। तो वर्सेल में एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है। और वो साइन कौन करता है?
वो साइन करता है आपका वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक कुछ नहीं है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, राजा सब भाग गए, राजा सब तो पद त्याग दिए, जो भी राजा थे जर्मन अंपायर के वो अपना पद त्याग दिए, भाग गए, अपना पद छोड़ के चले गए। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना जहां इलेक्शंस होते हैं, नेता चुने जाते हैं जो कि सारे करप्ट होते हैं। ठीक है, तो वेमार रिपब्लिक ये क्या बना आपका, वेमार रिपब्लिक बना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना। कौन? वेमार रिपब्लिक बना। ठीक, तो वेमार रिपब्लिक ही ट्रीटी ऑफ वर्सेल को साइन करता है जनता की तरफ से, और ये ट्रीटी साइन होता है 1918 नवंबर ही में साइन होता है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। इसलिए वेमार रिपब्लिक को हम लोग क्या कहते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स कहते हैं। अब वेमार रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहते हैं ये तो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए करें चैनल को हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप करिए। जो भी क्लास का नोट्स चाहिए, जो भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, मिल जाएगा 9 या 10th का SST का। धन्यवाद।